नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जब तक मन है तब तक आप ध्यान में नहीं होते। तो क्या करें, मन को निकाल फेंकें या कोई इसकी सर्जरी होती है कि हम मन को अपने शरीर से अलग कर दें? नहीं। मन के ना होने का मतलब मन का आत्मा में लीन हो जाना है। मन का बिल्कुल शांत हो जाना है, मन का ठहर जाना है। विचारों का जो ट्रैफिक है, विचारों की जो भाग-दौड़ है, उसका रुक जाना है। इसको बोलते हैं मन का लीन हो जाना, मन का ठहर जाना या मन से मुक्त हो जाना। जब आप मन से मुक्त होते हैं, विचार से मुक्त होते हैं, तो रह जाती है एकमात्र जागरूकता, अवेयरनेस। और वही अवेयरनेस, वही जागरूकता, निर्विचार की अवस्था ही ध्यान होती है। जब तक आप मन के स्तर पर जी रहे हैं, मन को किसी ध्वनि पर, किसी मंत्र पर, किसी बिंदु पर टिका रहे हैं, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं, एकाग्रता कर रहे हैं या धारणा जिसे कहा गया है योग में, वो हो रही है। लेकिन जब मन ही ना रह जाए, कहीं मन को लगाया ही नहीं गया है, मन को कहीं टिकाया ही नहीं गया है, मन से मुक्त होने की अवस्था, विचार शून्यता की अवस्था, वो होती है ध्यान। जहाँ बोध मात्र रह जाता है, जहाँ मात्र जागरूकता रह जाती है। इस अवस्था को ही प्राप्त करना ध्यान होता है। और जब ये ध्यान लगातार 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 इस अवस्था में बना रहता है, तो फिर समाधि घटित हो जाती है। वो आगे की चीज़ है। लेकिन बेसिकली ध्यान को समझ लीजिए, मन को कहीं लगाना नहीं है। मन से, विचारों से मुक्त हो जाना ध्यान है। नो माइंड की अवस्था ध्यान है। मन की अवस्था ध्यान है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, तो आप सही में ध्यान में उतर पाएँगे। आपके विचार चलते हैं, आपको कोई इमोशंस आ रहे हैं, उन सब के साक्षी होना शुरू करें, उनके प्रति जागना शुरू करें। आप जैसे-जैसे विचारों के साक्षी होंगे, विचारों के प्रति जागेंगे, आप देखेंगे कि वो शांत हो गए, आपसे दूर हो गए, आपसे हट गए। जब तक आप विचारों को फ्यूल देते हैं, जब तक उनमें आप शामिल होते हैं, तब तक ही विचार आपको परेशान करते हैं। पर एक बार अगर आप विचारों के साक्षी हो जाते हैं, ना उनके पक्ष में होते हैं, ना उनके विपक्ष में होते हैं, तो विचारों को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, उन्हें शक्ति मिलनी बंद हो जाती है और वो शांत हो जाते हैं। और बस फिर आप ध्यान में प्रवेश करना शुरू करते हैं। तो वास्तव में ध्यान हुआ विचार शून्यता की अवस्था, निर्विचारता की अवस्था, परम शून्यता की अवस्था। पूरी क्रियाएँ, पूरी विधियाँ इस अवस्था तक पहुँचाने के लिए ही होती है। चाहे कोई प्राणायाम करता है, अ, साँसों को अंदर-बाहर करता है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये शुरुआत है, पर ये ध्यान नहीं है। मन को कहीं टिकाया जाता है किसी ध्वनि पर, तो ये एकाग्रता है। एकाग्रता के बाद ध्यान आसानी से घटित होता है, ये भी सत्य है। लेकिन एकाग्रता को ध्यान समझ के लोग एकाग्रता में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। उसके भी आगे बढ़ना है। विचार शून्यता, निर्विचारता की अवस्था, परम साक्षी की अवस्था, विटनेस हो जाना। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर ध्यान घटित होता है। फिर परम शांति, परम आनंद आपके अंदर उमड़ने लगता है। आपके अंदर की अंतःकरण की सफाई होनी शुरू होती है। आपके अंदर जो विकार हैं, द्वेष के, क्रोध के, नेगेटिविटी के, ईर्ष्या, जो भी जिन्हें भी आप कह सकते हैं, मन के विकार, डिप्रेशन, ये सब से आप मुक्त होने लगते हैं। परम शांति आपके अंदर उतरने लगती है। आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अलाइन होने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा से, अपने आप से जुड़ने लगते हैं। मन और शरीर के पार आप अपने स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। और इसी के लिए पूरा अध्यात्म इसी के लिए है। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ देर तो अपने साथ रहना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अधिकतर लोग मन के साथ जीते हैं और मन के साथ ही मर जाते हैं और फिर अगला जन्म भी वैसे ही ले लेते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं के साथ रहना सीख लें, स्वयं के सानिध्य में रहना सीख लें, तो निश्चित रूप से ये जन्म तो सफल होता ही, आगे आने वाले जन्म भी सफल हो जाते हैं। और कोई परम अवस्था को प्राप्त कर ले, तो वो जन्म मरण के चक्करों से छूट भी जाता है। तो ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं है जो आपको दीन दुनिया से अलग करती है।
आपकी डेली लाइफ से अलग करती है। ध्यान आपको जागना सिखाता है, भागना नहीं। ध्यान आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो ज़रूर इसे करें और प्रॉपर वे में करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। थैंक यू।